हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्यपाल। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो चलिए आइए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक, हालांकि मैंने वैसे भी आपको बताई रखी है, लेकिन फिर भी मैं आर्टिकल याद कराने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे याद करोगे। तो यहाँ पर आप कर सकते हो राजा का नाक ना, राजा का नाक योगा से साफ। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली भी याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। अभी तो ट्रिक कॉमन हो गई, लेकिन हमने बहुत पहले इस ट्रिक को जो है तैयार किया था। देखो आर्टिकल 153, यहाँ पर 154 हो जाएगा, यहाँ पर 155 आर्टिकल, यहाँ पर 156 और यहाँ पर 157, यहाँ पर 158, यहाँ पर 159। मैडम इनका मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पर 153 राजा से क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद, यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, का मतलब क्या हो जाएगा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है ना, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। ये हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा, नियुक्ति। बोलो नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और किसके? तो मंत्री परिषद के जो है आधार पर ना, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ये तो आप सभी जानते हैं। और साथ ही मैंने कहा 156 में बोलो क्या हो जाएगा, कार्यकाल। पहली बात तो कार्यकाल जो है देखिए प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत रहता है। दूसरा, खुद भी यहाँ पर जो है क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। तीसरा, ध्यान रखिएगा कि जनरली आपसे पूछे तो कितना होता है, 5 वर्ष यहाँ पर होता है। योगा से क्या हो जाएगा, योग्यता राज्यपाल के लिए बोलो कितनी योग्यता है, केवल 2 ही योग्यता है। बोलो कौन कौन सा? एक तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। जन्म से होना आवश्यक क्या? क्या नहीं, जन्म से होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो 35 वर्ष क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे भारतीय संविधान में अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। न ही राज्यपाल की किसी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया। से क्या हो जाएंगी, से हो जाएंगी सेवा शर्तें, है ना। अब यहाँ पर सेवा शर्तें और संसद का मतलब क्या हो जाएगा, शपथ। और शपथ बोलो कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो यहाँ पर क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है क्या है पहले से ही आपके लिख लिया है कुछ चीज़ें, ताकि आपको यहाँ पर क्या है समझने में आसानी रहेगी। देखो आर्टिकल 153 की बात करेंगे, क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद होगा। साथ ही यहाँ पर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान हमने एक संविधान संशोधन के द्वारा किया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। अब 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बोलो क्या क्या किया गया। पहले राष्ट्र प्रमुख का पद हुआ करता था, फिर उसकी जगह पर राज्यपाल का पद कर दिया गया। लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 500 से 525, एबीसीडी कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। और साथ ही और भी ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है कौन सा भाग की बात करेंगे, भाग 7। और यहाँ पर आपका आर्टिकल जो है कौन सा हो जाएगा, 238 को निश्चित कर दिया गया ना। हमारे पहले जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। 25 अक्टूबर 1956 को अध्यादेश जारी किया गया, मतलब नियुक्ति के आदेश। और पदभार ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 में, ये आपको ध्यान रखना है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब ध्यान रखिएगा एक चीज कि भाई देखिए राजनीतिक प्रमुख हमारा कौन होता है, तो आपने कहा मैडम जी देखो 2 चीजें हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रमुख हमारा कौन होता है, राज्यपाल। जबकि राजनीतिक प्रमुख की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। जबकि आपसे कोई पूछे कि देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि भैया प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, अगर तुमसे पूछे कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है तो ध्यान रखिएगा तब हम कहेंगे चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव होता है ना। तो 2-3 चीजें वैसे ही आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है राज्य का, तब आपको ध्यान रखना है कि प्रशासनिक प्रमुख की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, सचिव हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव मतलब, तो यहाँ पर चीफ सचिव लिख देंगे, ये हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगला देखिए आर्टिकल जो है 155, तो मैंने अभी बताया नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। और पढ़कर जो है सचिव सुनाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ध्यान रखिएगा, जिसका गठन जनवरी 1966 में हुआ था, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, सदस्य की अनुमतिया एच.बी. कामत थे। और लेकिन हम इसके बारे में यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर सुझाव दिया था कि देखिए क्या होना चाहिए, इन्होंने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जो है प्रतिष्ठित होना चाहिए और राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी हमारी राज्य मंडाल समिति,
1969 में गठन हुआ, रिपोर्ट 1971 में दी। ये तमिलनाडु की डीएम सरकार थी, सदस्य लक्ष्मण स्वामी मुदयल। सिफारिश उन्होंने कहा था कि भैया राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होनी चाहिए और राज्यपाल पद को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टिकल 156, ये आर्टिकल में नहीं था, 155 में। 155 में बस आपको नियुक्ति ध्यान रखनी है कौन करता है। फिर अगला आता है 156, कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहेगा, है ना। नियुक्ति, हटाना, स्थानांतरण ये कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन स्थानांतरण जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। व्यवहारिक तौर पर कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। मान लीजिए कभी यहाँ पर राज्यपाल का पद जो है खाली हो तो ध्यान रखिएगा कौन काम कर सकता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोलो कितना, 5 वर्ष। और पुनर्नियुक्ति तो आप कहेंगे उसी राज्य में या अन्य राज्यों में भी उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इसी के साथ ही 157, भाई योग्यताएं दे रखी है इसमें, है ना। 157 में बोलो क्या है, योग्यताएं बता रखी है। और योग्यताओं की बात करेंगे, बोलो कौन सा, भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से होना आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष की आयु, तो इसका मतलब 35 वर्ष की आयु जो है वो कैसी है, न्यूनतम है। तो मैक्सिमम आयु का निर्धारित नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल की कोई शैक्षिक योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता ना, क्या नहीं मिलता, शैक्षिक योग्यता कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है भारतीय संविधान में। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 158, ये सेवा शर्त है। पहली क्या है, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, हुआ तो क्या होगा, तो वहां से उसका पद रिक्त माना जाएगा। दूसरा, लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, संसद करती है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा कि 158 के 3 में फिर संशोधन किया गया था और उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर एक ही राज्यपाल को हम क्या बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाते हैं, तब वहां पर वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति यहाँ पर करेगा। और उसकी नियुक्ति के बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 158 का 4 कि भाई जब उसकी नियुक्ति हो जाए तो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। 159 की बात करेंगे, शपथ बोलो कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य जो होगा उसका हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिला सकता है। 160 में क्या है कि भाई कुछ आकस्मिक परिस्थितियां हो सकती हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा प्रावधान किया जाए। 161 में आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, क्षमादान संबंधी शक्ति, जबकि राष्ट्रपति की 72 में है। सैन्य मामले और फांसी की सजा, है ना, मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता लेकिन स्थगित कर सकता है। 162 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का बोलो क्या है, विस्तार किया जा सकता है। 361 में क्या है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा जो 361 है इसमें आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल ना दोनों की हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 361 में मिलता है। ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, पद पर रहते हुए इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और व्यक्तिगत रूप से सिविल कार्रवाई 2 माह पूर्व जो है ऐसा यहाँ पर होगा। 166 में क्या है कि राज्य के जो समस्त कार्यवाही है वो किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। 167 ध्यान रखना है कि भाई देखिए मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि प्रशासनिक और विधायी मामलों में जो है क्या है, ऐसी सूचना यहाँ पर जो है क्या करवाए, उपलब्ध कराए, बोलो किसको, राज्यपाल को। आर्टिकल 356 में ध्यान रखना है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन जो है क्या है यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो उसकी भी सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है, वो भी लिखित में, है ना। और राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा मणिपुर 11वीं बार लगाया गया, यूपी में 10 बार, पहली बार पंजाब, राजस्थान में 4 बार, 1967, 77, 80, 1992 में जो है यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीजें कि हमारा चल रहा है कौन सा, तिरंगा महोत्सव। तो तिरंगा महोत्सव के अवसर पर आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उस पर आपको मिल सकता है अप टू 77% का डिस्काउंट। यही नहीं 20% एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, कूपन कोड अप्लाई करना है UC20। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, मौजूदा वैलिडिटी को एक्सटेंड करोगे तो 26% एक्स्ट्रा मिलेगा। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बैच हैं, समग्र बैच, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेंगे। खास बात यह है कि अपने मनपसंद टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। जैसे आप जयपुर से पढ़ना चाहते हैं, जयपुर या फिर जोधपुर, दोनों शहरों में अवेलेबल है। RS प्रीलियम चूंकि वैकेंसी भी आ चुकी है तो अपने सपने को एक नई दिशा देने के लिए आप इस उत्कर्ष बैच के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। निर्मल बैच 8.0 ये हमारे 5 जनवरी से शुरू हो चुका है, निर्मल 2.0 और इसी के साथ ही EORO बैच, और ये सारे हमारे बैच जो है क्या है, इनकी खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही पढ़ाई की जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो है क्या है तैयारी, और साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल पर भी आपके ध्यान दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।